जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें कुल 250 प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करवाया गया है वन लाइनर में। आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। इस क्लास में हम लोग 350 क्वेश्चन का वन लाइनर में फास्ट रिवीजन करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 550 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी वनडे एग्जाम है तो आप यहाँ से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जीके जीएस करंट अफेयर साइंस के और क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? देखिए, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती हैं। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ये सिलोवासा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? ये राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी ध्रुव की राजधानी कौन सी है? ये जुबा इसकी राजधानी है, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, जो कि देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? कुल 24 तिलियां हैं अशोक चक्र में, ठीक है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? ये राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में सबसे पहली फिल्म बनी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए, 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन ये क्रिया कहलाती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए, यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई असम में स्थित है। सामान्य अध्ययन से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाता है? देखिए, विज्ञान के क्षेत्र के लिए ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? देखिए, कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये फेरी क्वीन है।
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा? ये आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? ये मेगास्थनीज था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? देखिए सिलोन, ये श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है विटामिन की खोज किसने की थी। फंक के द्वारा ये विटामिन की खोज की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए आयरन, क्रोमियम, निकल की ये मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यूट्यूब का आप इनका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? देखिए सिद्धार्थ नाम है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये ऋग्वेद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? देखिए छोटी आंत में संपन्न होता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल के द्वारा ये किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये तांबा का किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? देखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा ये लगाया गया था, आपको याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? देखिए होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। सामान्य स्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, आपको याद रखना है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ये शुक्र ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? देखिए 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद भी दिखाई देते हैं? ये हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर, आपको याद रखना है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए 500 सेकेंड, लगभग 8.5 मिनट ये लेता है। ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? देखिए 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये रेडॉन गैस है, आपको याद रखना है। रेडॉन गैस जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ये व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है।
एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ये स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए डायनमो के द्वारा ये किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी स्मृति कहलाती है। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होटल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? कौन सी धातु है? ये एल्युमिनियम है, ठीक है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? देखिए ये 4 मिनट का समय लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से ये बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल से बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकाली कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? देखिए नादिर शाह के द्वारा ये काम किया गया था। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश यानी कि अपने देश लेकर चला गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने % पर पानी है? ये 71% भाग पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये बांग्लादेश से लगती हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का % है? ये नाइट्रोजन का अधिक % है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 224 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, देखिए अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा किनके प्रयासों से बनाया गया था? देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये की थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी, ठीक है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? देखिए माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डॉयर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे कि इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल अभी 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है।
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? देखिए, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये केरल से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए, दामोदर नदी पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बेमेश चंद्र बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? देखिए, सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में इनको मिला था। ठीक है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में ये शुरू हुआ था, तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? देखिए, अमर सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले सकते हैं? देखिए, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले सकते हैं, आपको याद रखना है। होम्योपैथी का संस्थापक ये हनी मैन थे। ठीक है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है, ये चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? देखिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, अशोक के द्वारा ये करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? ये तना खाद्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? चित्रकला शैली है। ये बिहार की है, मधुबनी, जो कि बिहार की ये चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये लोथल है। ठीक है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? देखिए, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये पामीर या तिब्बत का पठार है। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? देखिए, ये हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन, जो कि प्रथम भारतीय थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? देखिए, पृष्ठीय तनाव है। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये है नायलॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी आवश्यक है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में सर्वाधिक होती है।
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए ये बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए ये हीलियम गैस भरी जाती है। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है, आपको याद रखना है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम ये वेलेंटाइना तेरेस्कुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। ठीक है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए इलेक्ट्रोमीटर, जो कि दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के एकत्रित सेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। ठीक है। 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आईसी चिप की किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? ये खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रसरण ध्वनिक आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। देखिए होमो सेपियंस, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया, जो कि पानी से डर लगने वाली बीमारी हो जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम मैरी क्यूरी, जो कि इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि प्रथम चक्रवीर विजेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? ये 1921 ईस्वी से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? ये टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपको पता ही होंगे। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देख दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। जापान की मुद्रा ये येन है। जापान की मुद्रा येन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए बछेंद्री पाल हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस खेल से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये संतोष यादव हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? ये 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुए भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? ये स्पेन ने जीता था। इसे याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कुल 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है डबल फाल्ट शब्द। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? ये जनरल KM करियप्पा थे, ठीक है। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोवा, आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए, केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे हैं? ये हुगली नदी के किनारे हैं। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? देखिए, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा ये बताया गया था कि पौधे में जीवन होता है, ठीक है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में ये साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए, 23 जोड़े या 46 कुल गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में 23, संख्या 46 है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी, 120/80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? ये 22 दिसंबर, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामचरितमानस किसने लिखी? देखिए, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? देखिए, मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, आपको याद रखना है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, ये सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? ये अनिल कुंबले हैं, ठीक है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये भारत हो गया है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत नंबर 1 पर हो गया है, पहले चाइना था। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB, जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ये लोकसभा निम्न सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? देखिए, गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? कुल 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भारत में। मेघदूत किसकी रचना है? देखिए, कालिदास की रचना मेघदूत है। भारत की जनसंख्या के समय भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वर्डन पावेल के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट वर्डन पावेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट खेल से संबंध है रणजी ट्रॉफी का।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.82 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये विनोबा भावे थे। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जो कि प्रथम भारतीय थे। ठीक है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की ये विश्वविख्यात पेंटिंग है। ठीक है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? ये हरियाणा के लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश ये भूटान बन गया है। ठीक है। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? देखिए H1N1 से ये स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन की इन दो शहरों को जोड़ता है। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को ये जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को ये जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? देखिए सूरत गुजरात में ये लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा ये आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई थी। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? ये उदयपुर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? ये किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ ये हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये शहनाई वाद्य यंत्र से है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? देखिए अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।